दोस्तों 2021 में पूछा गया पहला प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो इसका आंसर है बी नंबर इंडो सार्सेनिक। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो इसका आंसर बी नंबर होगा 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो इसका आंसर बी नंबर है 1853 ईस्वी में। फिर है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। इसका आंसर सी नंबर है 1915 ईस्वी में। और फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इसका आंसर है सी नंबर 1930 ईस्वी में। फिर गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका आंसर बी नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने इसका आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। इसका आंसर सी नंबर है 1917 ईस्वी में। यह गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। इसका आंसर बी नंबर है 1931 ईस्वी में। फिर साइमन कमीशन कब भारत आया। इसका आंसर सी नंबर है 1928 ईस्वी में। फिर निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। इसका आंसर डी नंबर है राखलदास बनर्जी ने। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हमने पिछले 2009 से 2020 तक के क्वेश्चन में देखें और इससे ये सिद्ध होता है कि बोर्ड में पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही रहते हैं। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर्स को याद किया हूँ, आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन वाकई में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। इसका आंसर सी नंबर है लोहा। लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु वालों को। चलिए अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका आंसर डी नंबर है विलियम जॉन्स ने। अगला है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर डी नंबर है रावी। दोस्तों मुझे लगता है इसका आंसर सिंधु होगा। दोस्तों अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी कंफर्म हो जाऊं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। इसका आंसर ए नंबर है 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का राजा था। इसका आंसर डी नंबर है मौर्य वंश का। फिर है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर बी नंबर है अजातशत्रु। फिर है मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। इसका आंसर बी नंबर है विशाखादत्त। फिर है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। इसका आंसर बी नंबर है नेपोलियन से। अगला है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर सी नंबर है लुम्बिनी में। फिर 21 नंबर सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर ए नंबर है आगरा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया। इसका आंसर सी नंबर है चैतन्य ने। फिर संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर बी नंबर है वाराणसी में। फिर भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। इसका आंसर सी नंबर है पुर्तगाली। फिर पलासी की लड़ाई किस वर्ष हुई। इसका आंसर सी नंबर है 1757 ईस्वी। फिर अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। इसका आंसर ए नंबर है कॉर्नवालिस ने। फिर लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। उसका आंसर है झांसी की, यानी सी नंबर झांसी की। फिर वीर कुंवर सिंह कहाँ से रहने वाले थे। इसका आंसर है जगदीशपुर, सी नंबर। फिर महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। इसका आंसर ए नंबर है नील आंदोलन, जो कि बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका आंसर बी नंबर है अंबिका मजूमदार ने। अगला है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है। इसका आंसर सी नंबर है महात्मा गांधी का। इसका आंसर सी नंबर है महात्मा गांधी। फिर सर की उपाधि किसने वापस की थी। इसका आंसर सी नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारक एक्ट। नहीं, इसका आंसर ए नंबर है शायद रॉलेट एक्ट। या 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर वैसे सी नंबर है, लेकिन मुझे लगता है ए नंबर होगा रॉलेट एक्ट।
वैसे अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं भी कंफर्म हो जाऊंगा। एनीवे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका सी नंबर आंसर है 284 लोगों ने। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इसका आंसर सी नंबर है सर स्कॉट क्रिप्स। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? इसका आंसर बी नंबर है 1950 में। फिर है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? इसका आंसर बी नंबर है सी गोपालाचारी। इस जगह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतवर्ष का प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर अंतिम पूछा जाए तो उसका आंसर बी नंबर है सी गोपालाचारी। इस तरह अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बी नंबर है 1885 ईस्वी में। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर डी नंबर है राजेंद्र प्रसाद। फिर जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका आंसर डी नंबर है सुभाष चंद्र बोस ने। वैसे इसमें ए नंबर भगत सिंह दिया है जो कि सही नहीं है, इसका आंसर डी नंबर है सुभाष चंद्र बोस। फिर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका आंसर है सी नंबर कांस्य युग। फिर है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? इसका शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। ए नंबर इसका आंसर हो गया मृतकों का टीला। फिर भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बी नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर है हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? इसका आंसर सी नंबर है दयाराम साहनी ने। ये 1921 ईस्वी में किया गया था। इस जगह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो उसका आंसर आर.डी. बनर्जी होगा। और कब किया था? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका आंसर डी नंबर है राजस्थान में। फिर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो वैसे इसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर है, मुझे लगता है इसका आंसर डी नंबर होगा गंगा, सोन और पुनपुन। वैसे अगर आपको कंफर्म पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं भी कंफर्म हो जाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बी नंबर है गुप्त काल। फिर है वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर ए नंबर है 4, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर बी नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन है ए नंबर भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन। अब द्रौपदी तो इन तीनों की पत्नी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी। दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको पता होगा कि 2021 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में भी, यानी इस एग्ज़ाम में भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछे। हम लोगों को थोड़ी आसानी हो सकती है। चलिए वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है सी नंबर राजगृह में। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर बी नंबर है जैन धर्म से। फिर सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर ए नंबर है बौद्ध धर्म से। फिर शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? इसका आंसर बी नंबर है हुमायूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जहांगीर का शासनकाल क्या है? इसका आंसर डी नंबर है 1605 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक। फिर सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? इसका आंसर सी नंबर है सार्वभौमिक शांति। फिर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? इसका आंसर सी नंबर है हेमू को। फिर जीतल क्या था? इसका आंसर सी नंबर है जीतल सिक्का था। फिर ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसे हमने पिछले वीडियोस में भी कई बार देखें, यानी 2009 से लेकर 2019 तक में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, तो सारे ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये सब इसको पढ़ भी रहे हैं और याद कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है शाहजहां। यानी ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसके लिए? तो वो अपने
मुमताज के लिए। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? इसका आंसर ए नंबर है पांडव ने। फिर गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर सी नंबर है भीष्म को। फिर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर बी नंबर है बौद्ध गया में। फिर स्तूप संबंधित है, तो इसका आंसर बी नंबर है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी नंबर है कुंडलवन में, वैशाली में, बिहार में है ये। फिर अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसका आंसर सी नंबर है टोडरमल। फिर अकबरनामा की रचना किसने की? इसका आंसर डी नंबर है अबुल फजल ने। फिर दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? इसका आंसर है बी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। फिर ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर बी नंबर है यमुना नदी के किनारे। फिर भारत का अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? इसका आंसर डी नंबर है बहादुर शाह जफर। फिर भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर ए नंबर है बाबर, जी, जो कि 1526 ईस्वी में भारत में अपना राज्य प्रारंभ किए थे। फिर तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? इसका आंसर ए नंबर है अल बरूनी का। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर ए नंबर है 1600 ईस्वी में। फिर संथाल विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर डी नंबर है 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका आंसर डी नंबर है सिंधु कान्हू। फिर दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर बी नंबर है 1875 ईस्वी में। फिर रानी लक्ष्मीबाई को किस नामों से जाना जाता था? इसका आंसर डी नंबर है इनमें से सभी, यानी रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहा जाता था, मनु भी और मणिकर्णिका भी। इस तरह से इसका आंसर डी नंबर हो गया इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर सी नंबर है बेगम हजरत महल ने। फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर सी नंबर है कैनिंग। फिर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर सी नंबर है चर्बी वाले कारतूस। फिर शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर ए नंबर है भगत सिंह को। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू का, यानी सी नंबर जवाहरलाल नेहरू का। फिर कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका आंसर डी नंबर है 1946 ईस्वी को। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर बी नंबर है 106 ईस्वी को। फिर बंगाल विभाजन कब हुआ? इसका आंसर ए नंबर है 1905 ईस्वी को। फिर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका आंसर सी नंबर है लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इसका आंसर बी नंबर है जन गण मन अधिनायक। बाकी आगे आप जानते हैं, लेकिन 2 लाइनें लिखा है 2 शब्दों में, इसका आंसर हो जाएगा जन गण मन अधिनायक। अगला है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर सी नंबर है जीरादेई गांव में, जो कि हमारे पावन धरती बिहार में है। फिर भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर ए नंबर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? इसका आंसर डी नंबर है विजयनगर से। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका आंसर डी नंबर है 1336 ईस्वी में। फिर अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? इसका आंसर डी नंबर है कृष्ण देव राय ने। फिर अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, इसका आंसर भी बी नंबर है विजयनगर साम्राज्य से। फिर अल बरूनी किसके साथ भारत आया? इसका आंसर डी नंबर है मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आंसर डी नंबर है कनिष्क के काल में, जो कि श्रीनगर में हुआ था। जी हाँ। फिर बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? इसका आंसर डी नंबर है गुरु नानक ने। तलवंडी किसका जन्म स्थल है? बी नंबर नानक। अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इसका आंसर ए नंबर है कबीर। फिर 100 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इसका आंसर बी नंबर है जहांगीर।
दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हर रोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचेगा।